तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी, व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन एसआईआर, क्योंकि एसआईआर के ऊपर बहुत सारे अगेंस्ट में चीज़ें आ रही हैं, कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, सो वेरी शॉर्ट ओपिनियन के माध्यम से अब देखें ना, बिहार से लेकर डूसू के चुनाव तक बहुत विवेकपूर्ण तरीके से वो तय करता है। आई एम नोबडी टू एडवाइस जेंजी। हाँ, जब वो तो ये भी कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पे चुनाव करा लीजिए, तो आपको उसके अंदर क्या नाराज़गी है? देखिए, हम भारत की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं, तो और जो दिल्ली से आते हैं उनको खाने का बड़ा शौक होता है, तो आपको क्या खाने में पसंद है कि शहजाद पूनावाला को ये खाना बहुत पसंद है कि इसके बगैर नहीं रह सकते, ये तो चाहिए? स्वीट एडिक्टेड हूँ, तो मुझे खाना ना मिले चलेगा, स्वीट चाहिए। एक कंट्रोवर्शियल चीज़, कंट्रोवर्शियल तो नहीं है, आई थिंक एवरीवन शुड कट अवे शुगर, ज़ुबान में शुगर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच शहजाद जी, थोड़ा सा टाइम देने के लिए। आई एम नॉट गोना टेक योर मच टाइम। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी, व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन एसआईआर, क्योंकि एसआईआर के ऊपर बहुत सारे अगेंस्ट में चीज़ें आ रही हैं, कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, सो वेरी शॉर्ट ओपिनियन, योर शॉर्ट ओपिनियन। SIR इज़ नॉट बीइंग डन फॉर द फर्स्ट टाइम। SIR इस देश में 1960s से हुआ है इंटेग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स को मेंटेन करने के लिए, पर कुछ लोग जब इलेक्टोरल रोल से फर्जी वोटर को हटाया जाता है तो आज वो उस पर इस प्रकार से बिलखते हैं, इस प्रकार से मातम मनाते हैं। इनका डबल स्टैंडर्ड इसी में नज़र आता है कि जब नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के ज़माने में या मनमोहन सिंह के ज़माने में SIR होता था तो वो चमत्कार था और आज गुनहगार है। महाराष्ट्र में यही लोग कहते हैं SIR होनी चाहिए, और बंगाल, यूपी, बिहार में जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIR हो रही है तो उस पर वो बवाल मचाते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट डिड द SIR इन बिहार and they found nothing was wrong. Zero complaints were filed by the opposition parties. In fact, Supreme Court said too much passion, very little reason. तो मुझे लगता है this is not about SIR. It is about saving my परिवार. It is about संविधान पे वार. इसीलिए यह हिपोक्रेसी यार। एंड वो तो ये भी कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पे चुनाव करा लीजिए, तो आपको उसके अंदर क्या नाराज़गी है? मुझे कन्विंस करने से अच्छा इनके साथी है ओमर अब्दुल्ला। उनका आज का, कल का और उनके सांसद का बयान है कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शंस बहुत फ्री एंड फेयर काम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि SIR और वोट चोरी ये कांग्रेस का मुद्दा हो सकता है, हमारा मुद्दा नहीं है। तो ना अदालत इनकी बात मानती है, ना संगत इनकी बात मानती है। तारिक अनवर से लेकर कुमारी शैलजा और बाकी कांग्रेस के नेताओं ने भी बोला हम वोट चोरी से नहीं, अंदरूनी कमज़ोरी से हारे। तो ना खुद के नेता मानते हैं। राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता। एक्चुअली क्या है, 95 इलेक्शंस हारने के बाद दोष इज़ इन बेटा, दे आर ब्लेमिंग डेटा। ताउम्र कांग्रेस पार्टी रही इन डेलुलू। ये चुनाव हारते हैं, इनके पास नहीं है सोलुलू। ये चुनाव से पहले जाते हैं होनोलुलु और फिर बोलते इलेक्शन कमीशन व्हाट डिड यू डू। ये सवाल बेटा का है, डेटा का नहीं है। जब शहजाद फ्री होते हैं तब वो क्या करते हैं? मैं 2400 घंटे माँ भारती की सेवा में लगा रहता हूँ। मेरा एक क्षण भी, मैं कह सकता हूँ, सामाजिक और सार्वजनिक जीवन से अलग नहीं होता। तो मेरा 2400 घंटे मैं इसी में लगा रहता हूँ, या तो देश के लिए या पार्टी के लिए कुछ ना कुछ सतत करते रहता हूँ। फिजिकल एक्टिविटी? हाँ, वैसे अगर देखा जाए तो व्यायाम के लिए, हालांकि मैं अभी 10-15 दिन कोल्ड और कॉफ से सफ़र कर रहा था तो मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, पर वैसे मैं अगर कोई और चीज़ के लिए समय निकालता हूँ तो वो है फिटनेस और एक्सरसाइज के लिए। तो ये मेरा नियमित कार्य है, व्यायाम करना। और PM ने भी बोला है फिट इंडिया होना चाहिए, तो बॉडी स्वस्थ होगी तो मन स्वस्थ होगा। देखिए, मैं जेनजी हूँ जी, राइट, तो आप जेनजी के लिए क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे? बिकॉज जेनजीज को ना काफ़ी ज़्यादा काइंड ऑफ टारगेट किया जाता है कि दे आर वेरी कंफ्यूज। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं इनफैक्ट ये मानता हूँ, पहले तो मैं मिलेनियल हूँ और मिलेनियल जेनजी को कोई एडवाइस नहीं देना चाहता। मैं पेट्रोनाइजिंग साउंड नहीं करना चाहता। जेनजी के पास आज एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि द एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आज मोबाइल फ़ोन इतने सस्ते हैं, इंटरनेट इतना सस्ता है, सोशल मीडिया का इतना बड़ा एक्सप्लोजन है। सो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज़ फार ग्रेटर देन इट वाज इन आवर टाइम, बट एक्सेस टू डिसइन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं जेनजी का एक नारा जो माउंटेन ड्यू का है, बहकावे पे मत जाओ, अपनी अकल खुद लगाओ, सच और झूठ के बीच का अंतर आप अपने विवेक से तय करो। जेनजी को पेट्रोनाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश का जेनजी कोई और देश के जेनजी की तरह नहीं है कि आग लगा देता है। हमारा देश का जेनजी वोट के माध्यम से, अब देखें ना, बिहार से लेकर डूसू के चुनाव तक बहुत विवेकपूर्ण तरीके से वो तय करता है। आई एम नोबडी टू एडवाइस जेनजी। हाँ, आई विल जस्ट गिव वन एडवाइस एज अ एल्डर ब्रदर कि लाइफ में, पॉलिटिक्स में या किसी भी फील्ड में, P फॉर परसिस्टेंस, P फॉर पेशेंस, P फॉर परफॉर्मेंस, ये 3 P से मत हटिए। और P से परिवार ना भी हो, राहुल जी तो नेपो किड है,
ओनली पी फॉर परिवार है। हमारे पास परसिस्टेंस, परसिवियरेंस और परफॉर्मेंस है। हम हमेशा परफॉर्म करेंगे। देखिए, हम भारत की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं, तो और जो दिल्ली से आते हैं उनको खाने का बड़ा शौक होता है। तो आपको क्या खाने में पसंद है कि शहजाद पूनावाला को ये खाना बहुत पसंद है कि इसके बगैर नहीं रह सकते, ये तो चाहिए? आप भरोसा नहीं करेंगे अगर मैं बोलूँगा, मेरा फेवरेट खाना वैसे तो दाल चावल है, ठीक है। सिंपल दाल चावल। येलो दाल एंड चावल, उसमें रोटी मिल जाए तो बढ़िया, पर दाल चावल मेरा फेवरेट है। पर अगर दाल चावल के अलावा अगर कुछ चुनना है तो वेज में आई लाइक साउथ इंडियन लॉट्स। मुझे डोसा बहुत पसंद है। कर्नाटक कैफ़े में ऑथेंटिक डोसा मिलता है। अभी एक नई रेस्टोरेंट शुरू हुई है, अमुदम या ऐसे कुछ नाम है उसका, वहाँ से हमने मंगवाया था एक बार, तो वो बहुत अच्छा था, ऑथेंटिक था। आई एम अ बिग डोसा फ़ैन, बिग इडली फ़ैन, बिग फ़ैन ऑफ कोकोनट चटनी। तो एनीथिंग साउथ यू इंडियन, लाइक कोकोनट? मुझे साउथ इंडियन खाना पसंद Okay, है। okay. और अगर नॉन वेज की बात हो तो मुझे फर्जी कैफ़े बहुत पसंद है। और मुझे कुछ रेस्टोरेंट्स बड़ा पसंद है, जैसे कि दरियागंज, वो मेरे दोस्त की रेस्टोरेंट है। तो आई लाइक सम बटर चिकन विद बटर नान एंड आई लाइक सम ऑफ द फूड इन फर्जी कैफ़े। एंड मीठे में? मीठे में मैं बड़ा स्वीट एडिक्टेड हूँ, तो मुझे खाना ना मिले चलेगा, स्वीट चाहिए। एग्जैक्टली। आई एम अ बिग चॉकलेट फ़ैन, तो मैं चॉकलेट बहुत खाता हूँ। आई लव चॉकलेट्स। बट एक कंट्रोवर्शियल तो नहीं है, आई थिंक एवरीवन शुड कट अवे शुगर। ज़ुबान में शुगर होनी चाहिए, मतलब बोलने में मिठास होनी चाहिए, बट मिठास लेनी नहीं चाहिए। इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू ट्राई एंड कट डाउन माई न्यू ईयर रेजोल्यूशन, नो शुगर। जेंजी का ना ये भी होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, थोड़े डिप्रेस्ड होते हैं, तो चॉकलेट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। हाँ, मतलब आई डू दैट, मतलब आई लव वाइट चॉकलेट। तो जब भी मैं ऐसा लो फील कर रही होती हूँ तो आई ऑलवेज ओपन माई बैग एंड मैं चॉकलेट खा वुड सजेस्ट समथिंग एल्स। चॉकलेट्स या जो भी स्वीट चीज़ है, आई थिंक इट ट्रिगर्स एंडोर्फिन्स का रिलीज। इससे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, तो इट्स अ फील गुड हार्मोन। तो उसी प्रकार से अगर आपको ये फील गुड हार्मोन चाहिए तो सब्सटीट्यूट इट विद एक्सरसाइज, सब्सटीट्यूट इट विद नेचुरल शुगर्स। सो ईट फ्रूट्स, eat sources of natural sugar, they will give you the same amount of endorphin release, I guess. And substitute your exercise से अगर आप release कराओगे endorphins, I think that will be a better option. Okay, thank you so much, Shehzad. So much for this great conversation.